Hello, good morning dear student of class 6 students. Hello, how are you? I think you all are safe at home. Now today we are going to study chapter 3 in science, and the name of chapter is natural fiber to fabric. Dear students, at first we learn about what is fiber and fabric. We get fabric from yarn, and yarn fiber yarn is obtained from fiber. Dear student, there are three types of basic needs of human beings: food, shelter and clothing. देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी 3 आवश्यकताएं होती है. फूड मीन्स खाना, शेल्टर मीन्स आश्रय एंड क्लोथिंग मीन्स कपड़ा. यदि किसी इंसान को खाना, मकान और कपड़े ये चीज़ें मिल जाए तो वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है. क्लोथिंग इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, और इनमें से भी जितना फूड अपने लिए कंपलसरी है उतने कपड़े भी अपने लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ सच एज शर्ट, पैंट, स्कर्ट, स्वेटर, साड़ी, शॉल इटीसी. अपन देखते हैं डेली लाइफ के अंदर अपन अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. जेंट्स है शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ट्राउज़र पहनते हैं. लेडीज़ है साड़ी है, सूट है, इसके अलावा जीन्स है, टॉपर है. सर्दियों के अंदर अपन स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, कैप लगाते हैं, यानी अलग अलग टाइप के कपड़े अपन पहनते हैं. व्हेन वी गो टू मार्केट टू बाई क्लॉथ्स ए लार्ज वेराइटी ऑफ फाइबर्स आर अवेलेबल. जब अपन मार्केट के अंदर कभी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो अपन शॉप के अंदर बहुत सारी वेराइटी के कपड़े देखते हैं. ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन योर होम सच एज बेड शीट. इसके अलावा अपन घर में भी अपन बहुत सारे टाइप्स के कपड़े देख सकते हैं. जैसे अपन जहाँ पे सोते हैं बेडरूम में, वहाँ पे बेड शीट होती है. कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है खिड़कियों विंडो के अंदर जो पर्दे लगे हुए होते हैं. टॉवल्स का मतलब जिसे अपन बात करने के बाद में अपनी बॉडी को साफ करते हैं. शॉल जो सर्दियों में अपन ठंड से बचने के लिए ओढ़ते हैं. डू यू नो व्हाट आर दीज क्लोथ्स मेड ऑफ. क्या जानते हो ये सभी के सभी टाइप के जो कपड़े हैं वो किससे बने होते हैं. जैसे इस पिक्चर में दिखाई गई है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जीन्स है, यहाँ पे लेडीज़ वियर है, यहाँ पे भी लेडीज़ वियर है. मोस्टली लेडीज़ वियर के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा मिलते हैं. ऑल दीज क्लोथ्स आर मेड अप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक फ्रॉम वेयर दीज फैब्रिक्स कम. यानी ये जो इतने भी कपड़े हैं वो अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक होते हैं उनसे बने होते हैं. अब अपन स्टडी करते हैं कि एट लास्ट ये फैब्रिक आते कहाँ से. All these clothes are made up of different types of fabric. Fabric are made by weaving or knitting fiber to or yarn made of fibers. सबसे पहले कि ये फाइबर्स होते हैं उनसे यार्न बनाते हैं, धागे बनाते हैं, धागे से अपन फैब्रिक बनाते हैं और उसे कपड़े बनते हैं. फाइबर इज ए थिन थ्रेड लाइक स्टैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर एंड प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर. इस चैप्टर के अंदर अपन अलग अलग टाइप के जो फाइबर है उनके बारे में स्टडी करेंगे कि किस फाइबर से क्या मिलता है, उसके बाद में फैब्रिक किस तरह प्रिपेयर होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, इस ग्राफ के अंदर आपको दिखाया गया है कि जो फाइबर्स होते हैं उनके 2 सोर्स होते हैं. फर्स्ट है नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं. एक तो अपन को प्लांट से मिलते हैं और कुछ होते हैं वो अपन को एनिमल से मिलते हैं. तो देखिए अपन स्टडी करते हैं. फाइबर इज़ द बेसिक मटेरियल फॉर फैब्रिक. देर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. फाइबर्स के मेन सोर्स 2 है, एक प्लांट्स एक एनिमल्स. फाइबर्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस. इसके अलावा कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो अपन फैक्ट्रीज वगैरह में केमिकल्स की सहायता से सिंथेसाइज करते हैं, जो कि होते हैं सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स को अपन मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं. 10 फाइबर्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स. फाइबर्स होते हैं इस प्रकार 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड बाय नेचर एंड सिंथेटिक फाइबर सिंथेसाइज बाय ह्यूमन. The fibers which are obtained from natural sources like plants and animals are called natural fibers. Examples of natural fiber are cotton, जो कॉटन के कपड़े अपन पहनते हैं, सिल्क, वूल, फ्लैक्स etc. कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर obtained from plants. कॉटन है,
फ्लेक्स है और जूट है, ये अपन को मिलते हैं प्लांट से। इसके अलावा सिल्क और जो वूल है, सिल्क और जो ऊन है वो अपन को मिलती है एनिमल से। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्क है वो मिलता है अपन को कोकून से। कोकून का मतलब एक इंसेक्ट होता है जिनका नाम है सिल्कवर्म। उसकी जो एग होता है, एग से लार्वा बनने के बाद में उसके एक कवर बन जाता है, उस कवर को ही अपन बोलते हैं कोकून, और उस कोकून से अपन को थ्रेड मिलता है। द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्रियों वगैरह के अंदर जो मनुष्य केमिकल्स की सहायता से कुछ सिंथेसाइज करते हैं फैब्रिक, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर। सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी अपन इस चैप्टर में करेंगे। वो है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ईटीसी। नायलॉन है, रेयन है, डेक्रोन है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर अपन केवल 3 की स्टडी करेंगे। दीज फाइबर्स कैन बी वॉश। अब देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इनकी एडवांटेज क्या है, इनके फ़ायदे क्या है सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं इनके। दीज फाइबर्स कैन बी वॉश्ड एंड ड्राई क्विकली। ये फाइबर जितने इजीली वॉशेबल है उतने ही ज़्यादा जल्दी ये सूख भी जाते हैं। दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स है, कॉटन है, जूट है, इनकी तुलना में ये सस्ते भी होते हैं। दीज आर ईजी टू मेंटेन। इनकी मेंटेनेंस करना भी ईजी होता है। एक तो इनको प्रेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि रिंकल्स वगैरह नहीं होते। एक इनको मशीन के अंदर, वॉशिंग मशीन में इजीली वॉश कर सकते हैं, और एक इनमें कीड़े वगैरह भी कम लगते हैं। देयर स्ट्रेंथ इज हायर देन नेचुरल फाइबर। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी नेचुरल फाइबर की तुलना में ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, इस टेबल के अंदर आपको नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में डिफरेंस बताया गया है। फर्स्ट है द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर। सबसे फर्स्ट यही है कि नेचुरल फाइबर का मतलब होता है जो अपन को नेचर से मिलती है, यानी प्लांट्स और एनिमल से। और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो केमिकल्स की सहायता से अपन सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा सेकंड है देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ का एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है। और इसका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। देयर कैन बी डस्ट एंड इम्प्यूरिटीज़ इन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के अंदर इम्प्यूरिटीज़ वगैरह, अशुद्धियाँ वगैरह हो सकती है क्योंकि इसमें डस्ट के पार्टिकल्स है मिल जाते हैं। इसके अंदर कोई इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती क्योंकि एक फैक्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर। द डाइंग प्रोसेस इज ईजी इन दिन फाइबर। ये फाइबर्स होते हैं, लाइट होते हैं, इसलिए इनको डाई करना बहुत ईजी होता है, लेकिन इनका जो केमिकल्स से बनते हैं उनको डाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ लेस ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल कम होते हैं। इट इज़ मोर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक ये चल सकते हैं, और इनका जो रख रखाव है वो भी क्या होता है, ईजी होता है। नाउ वी रीड प्लांट्स फाइबर। प्लांट से अपन को कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। प्लांट से अपन को जो फाइबर मिलते हैं वो मिलता है, कॉटन मिलता है, जूट मिलती है, मूंज मिलती है। तो इनकी अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं कॉटन की। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन है वो कॉटन के प्लांट से अपन प्राप्त करते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर यूज में लिया जाने वाला जो फाइबर है वो कौन सा है, कॉटन है। द प्लांट इज ग्रोन इन पैलेस हैविंग ब्लैक सॉइल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉटन का पौधा वहीं पे उगता है जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो और वहाँ की जो सॉइल मिट्टी हो थोड़ी क्या हो, ब्लैक हो। कूल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। कॉटन इज प्रेजेंटली द वर्ल्ड मोस्ट यूज फाइबर। इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला जो फाइबर है वो है कॉटन। एवरी पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट इज यूजफुल। कॉटन के प्रत्येक जो पार्ट है, स्टेम है, फ्रूट है, सीड्स है, सभी के सभी यूज में लिए जाते हैं। होम फर्नीचर, मेडिकल एंड सर्जिकल, ऑटोमोबाइल्स, एटी। कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, फिलिंग पिलोज, यानी जो पिलो वगैरह होते हैं, तकिए वगैरह, उनके अंदर भी यूज में ली जाती है। मैट्रेस एंड क्विल्ट्स एंड विक्स ऑफ ए ऑयल लैम्प।